सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन से काम स्टार्ट करा, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो 1995 में आपको ए और टी का मान पता है तो आप कोई से भी पद ज्ञात कर सकते हो। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब अंतिम पद मतलब उसको उल्टा कर दो, मतलब अंतिम पद को आपको ए मानना है, फिर उल्टा चल के आना है, फिर वहाँ से आपको 20वां पद ज्ञात करना है अंतिम पद से। ये नहीं बोला कि प्रथम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 6, ठीक है। तो ये आपका लास्ट पार्ट है और उसको करते हैं जल्दी स्टार्ट। इसमें देखेंगे हम 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, AP 3, 8, 13 और 253 आपका एक AP दे रखा है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब अंतिम पद मतलब उसको उल्टा कर दो, मतलब अंतिम पद को आपको ए मानना है, फिर उल्टा चल के आना है, फिर वहाँ से आपको 20वां पद ज्ञात करना है अंतिम पद से। ये नहीं बोला कि प्रथम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है देखो, यहाँ पर इसको कर दो सिंपल सा उल्टा। क्या करोगे, उल्टा। तो उल्टा कैसे करना है आपको, 253 फिर डैश डैश डैश, फिर क्या आपको देखा 13 एडजेक्टिव यहाँ पर रखोगे, फिर यहाँ पे 8 रखोगे, फिर यहाँ पे 3 रखोगे, कर दिया उल्टा। अब यहाँ से आपको 20वां पद निकालना है। तो ये देखो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा आपका 253 हो जाएगा, समझ आई बात। और यहाँ पर A2 आपका कितना हो जाएगा, डी निकाल लो। अब डी कैसे निकालोगे, कोई भी 2 को माइनस कर दो, चाहे 3 में से 8 माइनस कर दो, चाहे आप 8 में से 13 माइनस कर दो, आपका डी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 में से 8 को माइनस करते हैं। तो डी का मान आपका आ चुका है कितना, -5। तो डी इज इक्वल टू में -5 आपका आ चुका है। अब आपको निकालना है A20, आपको 20वां पद निकालना है। सिंपल है बिल्कुल। कैसे, A प्लस में 19D आता है आपको, A प्लस में 19D सारी वैल्यू पुट कर दो। बस आपको यहाँ पर A का मान 253 रखना है, क्योंकि बोला गया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रखोगे 253 प्लस में 19 इंटू में -5 कर दिया। ओके, 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 19 5 95, तो 95 यहाँ पर रख दो। अब बाकी माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 4, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा आपका, और यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया। तो आपका कितना आंसर आ चुका है, 158। ये आपका आंसर है। देखा कितना सिंपल था, ओनली सिर्फ 5 लाइन का क्वेश्चन था सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या बोला गया क्वेश्चन में और क्या निकालना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन बोला था अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब इसको उल्टा करना है, फिर अंतिम पद जो दे रखा है उसे आपको ए मानना है, और फिर वहाँ से आपको निकालना है कौन सा पद, 20वां पद आपको ज्ञात करना है। यही फॉर्मेट रहेगा, यही तरीका रहेगा, आप उसको लिख लेना अपनी नोटबुक में और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। और यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप अपने एनसीईआरटी में देख लीजिए, ओके। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। तो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है, और चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने जाना कि एपी के प्रथम 3 पद निकालने के लिए, चाहे कितने पद निकालने के लिए आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए। अगर आपको ए और डी का मान पता है तो आप कोई से भी पद ज्ञात कर सकते हो, चाहे 99 पद हो, चाहे 80 पद हो, चाहे कितने पद बोला जाए क्वेश्चन में। तो आपको प्रथम सिर्फ 3 पद निकालने हैं, तब भी आपको क्या चाहिए, ए और डी का मान चाहिए। हमें पहले जो क्वेश्चन बोला गया उसी से हम ए और डी का मान निकालेंगे इक्वेशन बनाकर। तो करते हैं, हमेशा जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी से हमें स्टार्ट करना होता है। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, A4 चौथा पद यानी A4 हो गया, प्लस में A8 यानी 8वां पद कितना है, 24 दिया हुआ है, 24, ठीक है। इसको खोल लो पहले, A प्लस में 3D प्लस में A प्लस में, इसको कैसे लिखोगे, 7D लिखोगे ना, तो लिख दिया यहाँ पर 24। अब देखो A8 to A हो जाएगा आपका 7 3 10 प्लस में 10D आपका हो जाएगा बराबर में 24। अब देखो 2 से भाग कर दो, 2 को मना रहा है इसमें, तो 2 से भाग कर दिया हमने, तो यहाँ पर A सिर्फ रह जाएगा। यहाँ पर 2 5 10, तो 5D हो गया बराबर में 12, यहाँ पर आ गया। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। अब देखते हैं दूसरा। तो छठे और 10वें पदों का योग यानी कि A6 छठा पद हो गया, प्लस में A10 10वां पद हो गया आपका। इनका योग कितना तरीका, इनका योग 44 आपको दिया हुआ है। आप इसको भी खोल लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, A प्लस में 5D प्लस में A प्लस में 9D इक्वल टू में 44। A 2A आपका हो जाएगा 2A, 9 5 14, 14 का यहाँ पे 14D लगा दोगे, ठीक है, बराबर में 44। फिर आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से दोनों तरफ भाग कर दो, LHS और RHS दोनों तरफ भाग कर दो 2 से। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा A प्लस में, यहाँ पर आपका 7D प्लस बराबर में 22। अब देखो एक इक्वेशन आपका ये बन गया, एक इक्वेशन ये वाला बन गया, आपका 2 इक्वेशन बन चुके हैं। अब दोनों इक्वेशन को चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से, चाहो तो विलोपन विधि से सॉल्व करके आप ए और डी का मान निकाल लीजिए। बाकी उसके बाद आपको
AOT का मान निकल जाएगा। तो उससे आप बाकी सारे पद ज्ञात कर सकते हो। अब वही आपको समीकरण 2 और समीकरण 1 को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रतिस्थापन विधि और अवलोकन विधि। किसी एक से सॉल्व करके आपको A और D का मान निकाल लेना है। तो हम करते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि ईजी रहेगा। ठीक है, एक पार्ट कर जाएगा ना वहाँ पर। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं, समीकरण 1 करते हैं। ओके, तो समीकरण 2 क्या देखा आपका, A प्लस में 7D बराबर में 22 दिया हुआ है, 22। ठीक है, A प्लस में 5D बराबर में आपको 12 दिया हुआ है, कर दिया। जब ये माइनस करते हैं तो निशान अपोजिट आता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो कैंसिल होकर कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। 7D माइनस में 5D कितना आ गया आपका आंसर, 2D आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 और यहाँ पर सिर्फ 1, तो 22 माइनस 12 कितना होगा आपका, 10 होगा। ठीक है, तो 10 यहाँ पर आपने रख दिया। अब देखो D से 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 का बटे में भेज दो, 2 का बटे में कर दिया हमने, कितना आंसर आ गया यहाँ पर 5 आ गया। तो D का मान आपका आ चुका है कितना, 5, ओनली 5 आया। ठीक है, तो D का मान आपका निकल चुका है। और D का मान आपको पुट करना है किसमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी में पुट कर सकते हो, और वहाँ से आपका A का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में D का मान पुट करते हैं। तो लिखोगे यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है आपका, A प्लस में 5D इक्वल टू में 12 दिया हुआ है यहाँ पर। A का मान हमें निकालना है, D का मान तो हमें पता चल गया कितना है, 5 दिया हुआ है, D का मान निकाला है हमने। ठीक है, दिया नहीं है, बराबर 12। A प्लस में 5 बच्चे 25 हो गया, 5 का पारा 5 का बड़ा कितना आएगा, 25 आएगा ना, लिख दिया 25, बराबर में 12 दे दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 का ऐसा प्लस का है इधर, उसको उस तरह भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 माइनस में कितना हो गया आपका, 25 आ जाएगा। घटाने पे कितना आंसर आ गया आपका, माइनस का 13 आ चुका है। तो A का मान आपका निकल चुका है कितना, माइनस का 13। अब आपको यहीं तक नहीं करना, आपको 3 पद ज्ञात करने। आपको प्रथम पद मिल चुका है, आपको 2 पद और निकालने हैं, मतलब सेकंड और थर्ड पद भी ज्ञात करना है। तो आप निकालते हैं A2 कैसे निकालोगे आप, A प्लस में D, और A और D का मान तो हमने निकाल लिया है, दोनों की हेल्प से हम A2 ज्ञात कर लेंगे। तो A कितना आपको रखा है, माइनस 13, प्लस में D का मान आपको दिया हुआ है 5, तो 5 यहाँ पर रख दिया आपने। माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। पर निशान कैसा रहेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े पे क्या है आपका, माइनस दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालते हैं हम A3। तो A3 क्या होगा आपका, A3 बराबर में A प्लस में 2D। तो A कितना आपका रखा है, माइनस का 13, प्लस में 2 गुणे में 5, क्यों D का मान कितना है, 5 दिया हुआ है ना, तो 5 यहाँ पर पुट कर दोगे आप। तो माइनस का 13 प्लस में 5 दूनी 10, कितना आंसर आ गया, माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 10 कितना बचेगा, 3। पर बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का, तो माइनस का 3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो A3 भी आपका निकल चुका है कितना, माइनस का 3। ओके, अब आपका AP निकल चुका है, सिर्फ 3 पद ही बोला था आपको, 5 पद नहीं बोलते, सिर्फ 3 पद बोला था। तो जितना पद बोला जाए उतने पद आपको निकालने हैं। अगर 5 बोला जाए तो आपको 5 भी निकाल सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, चाहे कितने पद बोला जाए, A और D मिल जाए तो बाकी आप सारे पद ज्ञात कर सकते हो खुद ब खुद, आपको सिखाया गया एक्सरसाइज नंबर 5.1 में। बाकी यहाँ पर हम लिख देते हैं AP। प्रथम पद क्या था आपका, माइनस का 13 था, दूसरा पद आपका क्या है, माइनस का 8 है, तीसरा पद आपका क्या है, माइनस का 3 है, और ये आपका बन गया एक AP। ओके, तो प्रथम 3 पद हमने ज्ञात कर लिया है। अगर समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके देखिए। बाकी अब मूव करते हैं आपका 19 क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी आपको अपनी एनसीईआरटी में देखना, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने लिख दिया आपके लिए। तो बाकी यहाँ पर जो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने जैसे पीछे कर रखा है ना, सेम ऐसे क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपये की मासिक वेतन से काम स्टार्ट करा, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, तो 1995 में 5 दिन पर कार्य प्रारंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की उसकी वेतन की वृद्धि होती थी। मतलब कि हर वर्ष 200 रुपये उनकी सैलरी में बढ़ता था। कितने रुपये, 200 रुपये। 200 रुपये की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष वेतन उनका 7000 हो गया। 1995 में काम स्टार्ट करा, कितने रुपये से काम स्टार्ट करा, 5000 रुपये से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि होती थी, 200 रुपये की। इट मीन्स आपका 200 रुपये क्या है, D आ गया। तो D आपको कितना दे रखा है, 200 रुपये। जो हर बार बढ़ता है, वही आपका क्या होता है, सार्व अंतर होता है, जो कि सेम होता है। ठीक है, तो D आपको कितना दे रखा है, रुपये 200। ठीक है, और आपको जो पहला था यानी प्रथम पद, यानी जो पहले सैलरी थी जिससे स्टार्ट करा था, वो आपका हो गया 5000 रुपये। ठीक है, ये आपका A हो गया। और आपको निकालना है कि किस वर्ष आपका 7000 हो जाए। मतलब आपको अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद क्या दे दिया आपको, 7000 दे दिया। तो आपको AM दिया हुआ है इसमें कितना, रुपये 7000। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो बाकी यहाँ पर आपको रखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। A प्लस में n-1D। A का n का मान कितना दे रखा है आपको, 7000 दिया हुआ है। ठीक है, जो अंतिम पद है आपका। A कितना आपको दे रखा है, 5000 गिवन है, प्लस में n आपको निकालना है कि कितने वर्ष बाद इनकी सैलरी 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। D का मान कितना दिया हुआ है आपको, 200 दिया हुआ है, तो 200 आपको एज इट इज़ पुट कर देना है।
5000 यहाँ पे प्लस का है, इसको इस तरह भेज दो, माइनस में हो जाएगा। तो 7000 माइनस में 5000 बराबर में, अब 200 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 200 n माइनस में 200, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपका, ओनली 2000 आपका आ जाएगा। 7 माइनस 5 2, ठीक है। तो 200 n माइनस में 200, ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस का 200 है, इसको इस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो 2000 प्लस में 200 बराबर में 200 n। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2200 आपका हो जाएगा, लिख दिया हमने भैया, ठीक है। तो 200 n यहाँ पे कर दिया। अब इसको करो सीधा, ठीक है। कैसे सीधा करोगे, 200 n को लिखोगे इस तरफ और 2000 को लिखोगे इस तरफ, ठीक है। इतना कर दिया आपने। बाकी देखो यहाँ पर n से 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको बटे में भेज दो, जैसा हम करते आए हैं पिछले क्वेश्चन में, तो वैसे करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर 2200 था, 2200 करो यहाँ पर, ठीक है। तो 2200 बटे में 200, 2 0 कट गया, 2 से काट दिया, कितना आ गया आपका आंसर, 11 आ गया। यानी कि 11 वर्ष बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, ठीक है। तो 11 वर्ष बाद कितनी सैलरी हो जाएगी, 7000। तो हमें ये निकालना था। तो n का मान आपको आ चुका है कितना, 11, ठीक है। तो नीचे लिख भी देना चाहो तो 11 वर्ष बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी अब मूव करते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर, और 20 क्वेश्चन आपका लास्ट है इस एक्सरसाइज का। देखते हैं आपका 20वां क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने पीछे कर रखा है, पिछले वाले पार्ट में कर रखा है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ पॉइंट वाला है। तो जो पॉइंट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको 5.1 में, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या दे दिया आपको, स्टेटमेंट दे दिया लिखा हुआ। और स्टेटमेंट देख के आप घबरा जाते हो कि कैसे क्या हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत टफ हो गया, पर क्वेश्चन टफ नहीं है आपका, वेरी सिंपल। देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पर रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की। प्रथम सप्ताह मतलब आपको एक गिवन दे दिया, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई, मतलब हर सप्ताह उन्होंने 1.75 क्या रुपये बढ़ाते गए, मतलब इतने रुपये बढ़ा रहे, इसका मतलब ये डी आपका दिया हुआ है, ठीक है। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो गई, मतलब आपको एन दे दिया, तो एन ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आपको मैंने देखो आपको आ जाएगा सिंपल सा। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया, एन दिया हुआ है आपको 2.75, और आपको ए दिया हुआ है आपको देखा 5, और आपको मान लिया आपको दिया हुआ है यहाँ पर डी दिया हुआ है कितना, 1.75 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप निकालो एन, ठीक है। एन आपको फाइंड करना है। अब आपको पुराना क्वेश्चन भूल जाना है। अब सिर्फ मैंने आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दे रखा है, तो आप कर लोगे इजी तरीके से। बोलोगे भैया पीछे तो कर रखा है हमने, अभी तो आपने करवाया था लास्ट वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बाकी इसको देखो तो कितना इजी बन रहा है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो दिया होता है उसको लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएगा। और बाकी आपको सिर्फ एक चीज़, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखो फॉर्मूला याद होगा आपको, वैसे तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लिए जो a + में n-1 d, ठीक है। तो बाकी अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देनी है आपको। कितना यहाँ पर आपको देखा है, 20.75 दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान कितना देखा आपको, 5 देखा, प्लस में n-1, n कितना आपको नहीं, n तो हमें निकालना है। डी का मान कितना दिया हुआ है आपको, 1.75 दिया हुआ है। अब देखो 1.75 यहाँ पर दे रखा है पहले से, डी का मान 20.75 माइनस में 5 कर दो यहाँ पर, क्योंकि प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं हम। आप 1.75 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.75 माइनस 1.75 n माइनस 1.75 1.75, ठीक है। यहाँ पर माइनस करो, कितना आ गया आपका 15.75 आपका आ चुका है, बराबर में 1.75 n माइनस में 1.75, ठीक है। अब 1.75 यहाँ पे माइनस का है, इसको इस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा। तो 15.75 प्लस में 1.75, समझ आ रही बात कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। बाकी इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर करते हैं, ठीक है। 15.75 आपको दे रखा है पहले से, और कितना ऐड करना है इसमें, 1.75 करना है। तो ऐसे करके आपको देख लेना ताकि गलती ना हो, क्योंकि दशमलव वाला है। 5 पे 10 जो ऐसे लेख, 7 5 7 से 14 15 5 से लेख हो गया, 5 1 6 7, कितना आ गया आपको 17.5 आ चुका है। ओनली 5 सेकंड लगने वाला है, ऐसे करके आपको देख लेना ताकि आपकी गलती ना हो। 1.75 आपको यहाँ पे दे रखा है, 1.75 n। अब इसको कर लेना है सीधा आपको, तो आप लिखोगे 1.75 n बराबर में 17.50, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका n से मल्टीप्लाई हो रहा है 1.75, तो 1.75 को आपको बट्टे में भेज देना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का उल्टे क्या होता है आपका डिवाइड होता है, ठीक है। बट्टे में भेज देना है, ठीक है, वो कहता है मैं। तो बाकी n यहाँ पर है, यहाँ पर दिया आपको 17.50 अपॉन में 1.75। अब क्या सिंपल सा डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट गया, एक पॉइंट से एक पॉइंट चला जाएगा, नीचे 175 है, ऊपर 1750 है, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 175 कम 175, ऊपर आपका सिर्फ 10 आ जाएगा। तो n का मान निकल चुका है आपका 10, तो कितना आ गया n का मान 10। तो 10 सप्ताह बाद इनकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। ये आपको नीचे लिखना है जो बोला है मैंने अभी। सप्ताह बाद इनकी साप्ताहिक, जो भी नाम दे रखा है, ठीक है, 10 सप्ताह बाद रामकली की साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी, ओके। और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके देखिए,
बाकी इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और पार्ट ही नहीं, आपकी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 5.2 तो टोटल 6 लेक्चर थे और सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, धीरे धीरे करके सब फिनिश हो चुका है। तो बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी आपके एग्जाम के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।